Good morning, students. Today I am going to start your second poetry from your Hornbill textbook. The name of the poem is Labyrinth Top. It's written by Ted Hertz. This Labyrinth Top is just a poem of a tree and a relationship between a tree and a bird, a goldfinch bird here. So labyrinth top, labyrinth is a tree. In Hindi it means अमलताश का पेड़. हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस पोएम का. It is all about repaying relationship between the labyrinth tree and the goldfinch bird. ये गोल्डफिंच बर्ड क्या है? इसके फेदर्स येलो फेदर्स हैं, है ना, इस बर्ड के भी. द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones. She feeds her, but as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death like again. अब एक पेड़ जो है बिल्कुल बिना कोई हलचल के शांत, जैसे ऐसे लग रहा था उस पेड़ को देख के जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो, निर्जीव वो पेड़ वहाँ खड़ा हो. और जैसे ही एक पक्षी उस पर आकर बैठता है अपने बच्चों के साथ, तो वो पेड़ में पुनः जीवन आ जाता है, पुनः चहल पहल हो जाती है, क्योंकि वो पक्षी अपने बच्चों के संरक्षण के लिए, उन्हें भोजन खिलाने के लिए उस पेड़ पर बैठती है, हिलती डुलती है, बच्चों को भोजन खिलाती है, बच्चों की वहाँ चहलपहल होती है, तो पेड़ में पुनर्जीवन आ जाता है यहाँ पर. जब वो पक्षी अपना काम करके ख़त्म कर देती है और वो वहाँ से उड़कर आसमान की ओर चली जाती है, तो पुनः उस पेड़ पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई जान ही ना हो, वापस वो मृत के समान वो पेड़ वहाँ पर शांत दिखाई देता है. तो ये हम इस पोएट्री में पढ़ेंगे. यहाँ पे पोएट ने कैसे यहाँ रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया है एक ट्री और एक बर्ड के बीच में. तो फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आई एम गोइंग टू जस्ट रीड फॉर यू नाउ. द लैब्यूरनम top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन्स में उस पेड़ कैसा दिख रहा है उस समय, उसका डिस्क्राइब किया है कि कैसा है, बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है. और सितंबर का मॉर्निंग टाइम है, या हम कह सकते हैं दोपहर का समय है. सनलाइट बहुत सारी उस पेड़ पे आ रही है और येलो वो ट्री दिख रहा है. उसके फ्लावर्स भी येलो दिख रहे हैं, सॉरी उसके लीव्स भी येलो दिख रहे हैं, और उसमें कोई भी फूल या फल नहीं है. तो वो डिस्क्राइब किया है कि पेड़ कैसा दिख रहा है. इट इज़ इन द अबव लाइन्स द पोएट सेज दैट he saw a labyrinth tree whose leaves were yellow. The tree's top is still and silent. In the daytime of September month, it is an autumn season, and all the seeds of the tree had fallen. A poet used the word yellow. Why he has used the word yellow? For leaves and for sunlight. The yellow symbolizes silence, death, and beauty. He describes the whole scene of the tree with this कलर. तो फुल सीन जो है हमें उस येलो वर्ड को सिंबलाइज कर उस पोएट ने हमारे आंखों के सामने एक दृश्य ला दिया है कि वो पेड़ कैसा दिख रहा है, पूरा येलो दिख रहा है, सूर्य की प्रकाश के कारण येलो दिख रहा है, उसके लीव्स भी येलो हो चुके हैं, क्योंकि येलो क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, साइलेंस सिंबलाइज कर रहा है, डेथ कर रहा है और ब्यूटी भी कर रहा है. एक खूबसूरती की तरह से भी हम उसको देख सकते हैं. तो यहाँ पे उस कलर से पूरी ट्री का सीन हमारे सामने डिस्क्राइब हो चुका है ना. अब नेक्स्ट 4 to 9th line. Till the golden finch comes with a twitting chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. और यहाँ पे अब क्या डिस्क्राइब हुआ है देखें. अ गोल्ड फिंच बर्ड कम्स टू एंड द डेथ, मतलब
कौन से डेथ का? जब पेड़ बिल्कुल स्टिल था, कुछ भी नहीं कर रहा था, कोई हलचल नहीं थी, वो गोल्ड फिन बर्ड जब उसके ऊपर आ जाता है तो वो साइलेंट खत्म हो जाती है। लाइक सीन ऑफ अ ट्री एंड मेक्स अ सडन चीयप साउंड, एकदम से वहाँ पर चहचहाट हो जाती है उन पक्षियों के साथ। द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड अलर्ट एंड प्रिकॉशंस लाइक अ लिजर्ड। कैसे? क्योंकि जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, तो वो ट्री के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, भोजन इकट्ठा कर रही है, अपने बच्चों को खिला रही है। उतने में उनके बच्चे सब जो हैं क्रीपिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं, रैपिड मूवमेंट्स उस पेड़ पे ट्रीज पे हो जाती है। वो कैसे लग रहा है वहाँ पे? क्या कंपेयर किया जा रहा है वहाँ पर कि कैसे हो रहा है? ऐसे देन स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे तुरंत हम देखा होगा लिजर्ड जब तुरंत जाती है तो कैसे उसमें मूवमेंट्स हो जाती हैं, ऐसे वहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे थे। सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड शी मूव टूवर्ड्स द थिकनेस ऑफ ब्रांच, हर younger ones start scraping and doing vibrations with wings, making a sound like a machine. ऐसे एकदम से कुछ हलचल होती है, छिपकली से भी हमने देखा, लिजर्ड से भी मूवमेंट्स हो जाती है। ऐसे उस ट्री के सारे ब्रांचेस पे मूवमेंट्स हो गई थी, वो बर्ड जब आ गए थे और उस मूवमेंट से वो मदर बर्ड ने शायद मूवमेंट्स क्या किया था, ब्रांचेस बड़े बड़े शाखाओं पर बैठे थे, मूव कर रहे थे, उनके यंग वंस जो थे वो चिल्लाने लग गए, क्रीप करने लग गए और वो वाइब्रेशंस, उनके पंख हिलने के कारण उनके पंख हिल रहे थे, तो मेकिंग अ साउंड लाइक अ मशीन। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड हर यंग वंस द ट्री स्टार्टेड टू शेक एंड थ्रिल। अब वो मूवमेंट जो हुआ था उन यंग बर्ड्स के कारण, पेड़ के शाखाओं पर बैठने से, हिलने से, उनके विंग्स के फड़फड़ाने से जो मूवमेंट्स हुए थे वो मशीन लाइक मूवमेंट्स थे, साउंड्स थे। उससे क्या हुआ, पेड़ पे भी हलचल होने लगी और ऐसे होने लगे जैसे हिलने लग गई हो, थ्रिल करने लग गया हो, धूजने लग गए हो, एक्साइट होने लग गया हो पेड़ भी, ऐसा वहाँ पर दिख रहा था। तो यहाँ पे पोइट क्या डिस्क्राइब करें? द पोइट हैज़ गिवन टू ऑपोजिट सीनरीज ऑफ द ट्री, सिनेरियोज ऑफ अ ट्री। क्या टू ऑपोजिट सीनरी? फर्स्ट क्या था? द ट्री फर्स्ट बीइंग डेड, लाइक, है ना, पहले वो पेड़ कैसे दिख रहा था? जैसे कि डेड हो, मरा हुआ हो, एंड स्टिल, बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड। अब वो पेड़ था तो मृत दिखा रहा था, यहाँ पे पोइट हमें स्टिल दिखा रहा था, मगर जैसे ही बर्ड यहाँ पर अपने शेल्टर के लिए आया तो ये पेड़ क्या हो गया, लाइफ गिविंग एक चीज़ हो गई ना, कि किसी को जीवन दे रहा है ना, संरक्षण दे रहा है। किसको दे रहा है यहाँ पे पेड़ जीवन और संरक्षण? उस बर्ड को एंड और उसके बच्चों को। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है। ट्री की क्या सिनेरियो, दो सिनेरियो, ऑपोजिट सिनेरियो दिखाएं। फर्स्ट ट्री को डेड बताया क्योंकि वो स्टिल था, कुछ नहीं कर रहा था, चुपचाप खड़ा था, येलो दिख रहा था, है ना, निर्जीव दिख रहा था। और तुरंत जब बर्ड वहाँ पर आई संरक्षण के लिए, शेल्टर के लिए अपने बच्चों के साथ, तो वो ये क्या हो गया, एक लाइफ गिविंग सपोर्ट सिस्टम हो गया है यहाँ पे। तो एक तरफ तो डेड दिख रहा था, दूसरी तरफ सिनेरियो ट्री का क्या दिखा रहा था, जैसे कि वो लाइफ दे रहा हो, किसी को जीवन दान दे रहा हो, शेल्टर देना, उन्हें भोजन देना, एक जीवन संरक्षण का काम कर रहा है पेड़ यहाँ पर। उन्हें रक्षा दे रहा है, उन्हें शेल्टर दे रहा है, उनकी शाखाओं के बीच में पक्षी अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, उनमें से अपने बच्चों को उसमें से भोजन खिला रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ भी दे रहा है किसी को ये ट्री। और एक तरफ पोएट ने कंपेयर किया सिनेरियो कि वो एक डेड जैसा स्टिल चुपचाप वहाँ पर खड़ा था, जब उसके ऊपर कोई पेड़ के ऊपर कोई पक्षी आके नहीं बैठा, जब तक वो बिल्कुल स्टिल था, एज अ डेड था। तुरंत गोल्ड फिंच बर्ड जब आती है तो पूरा रे एनर्जेटिक लाइफ विथ फुल ऑफ लाइफ वो ट्री कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन स्टैंजा में पोएट ने हमें यही डिस्क्राइब किया है, कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है रिलेशनशिप बिटवीन द लाइब्रेरियम ट्री एंड अ गोल्डफिंच बर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की लाइंस इस पोएट्री की डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।